अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है सच में। अब आप लोग कहोगे ऐसा कौन सा वीडियो लेके आई है जो लड़की इतनी ज़्यादा खुश हो गई। अच्छा वीडियो है भाई, आप लोग को अच्छा लगेगा इसलिए बोल रही हूँ। तो वीडियो अच्छा है और देखिएगा ज़रूर, जाइएगा कहीं नहीं। अगर वीडियो खोल ही लिया है तो देख ही लीजिए। 10-12 मिनट में कुछ भी नहीं जाता, इतना डाटा भी नहीं खर्च होता है, मुझे भी पता है। जितना मेरा अपलोड करने में डाटा खर्च होता है उतना आपको वीडियो देखने में कतई डाटा नहीं खर्च होगा भाई, यकीन मानो। थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे ना तो शायद कहते नहीं है कि अगर आप सुन ही लेते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर एक, मैं क्या ही बताऊँ, मेहरबानी होगी। अब ज़्यादा शुद्ध नहीं आता मुझे बोलना। वैसे तो इंसान मूवीज़ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, इंस्टाग्राम पूरे दिन चलाते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, लेकिन जब कोई ऐसे वीडियो ज़्यादा आ जाते हैं तो शायद बहुत सारे लोग ना स्क्रॉल ही कर देते हैं। चलो वीडियो देखते हैं हम लोग। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप देखिए। शायद टाइटल तो सही है, यही वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फ़िरौन के बारे में बताने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प और अहम मालूमात देंगे। वीडियो के पहले हिस्से में हम फ़िरौन की ज़ात से मुताल्लिक कुछ अहम बात बताएंगे, दूसरे हिस्से में फ़िरौन का असली नाम बताएंगे और तीसरे हिस्से में वीडियो के टाइटल के मुताबिक फ़िरौन के महल के मुताल्लिक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि फ़िरौन का महल कैसा था, कब बना और इस वक्त कहाँ है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपसे बस यही गुजारिश है कि आप बस इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, फ़िरौन मिस्र का एक बादशाह था। वो इस धरती पर अब तक का सबसे शैतान डिक्टेटर था। वो बहुत ही खुदगर्ज और मुतकब्बिर था, निहायत ही बदतमीज़ था। उसने कई सालों तक लोगों पर हुकूमत की और अपने जुल्म और सितम की वजह से वह बहुत मशहूर था। उसकी एक बीवी थी जिनका नाम हज़रत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा था, जो कि ईमान ले आई थी। और इसके अलावा फ़िरौन की कोई औलाद नहीं थी। उस ज़माने के लोगों से अपने आप को एक खुदा की तरह मनवाने और उसकी पूजा करने पर मजबूर कर दिया करता था। मिस्रियों का ख्याल था कि फ़िरौन देवताओं और इंसानों की दुनिया के बीच का रास्ता है। आसमानी हुक्मरानी के तौर पर फ़िरौन खुदा के हुक्म का नजात दरिंदा समझा जाता था। फ़िरौन ने जिस कौम पर हुकूमत की उन्हें बनी इसराइल और किब्ती भी कहा जाता है। फ़िरौन अपनी अजीम यादगारों और महलों की तामीर की खातिर बनी इसराइल पर जुल्म व सितम और तशद्दुद किया करता था। ये ख्याल किया जाता है कि इस रुए ज़मीन पर फ़िरौन की मौत सबसे अफसोसनाक मौत थी, क्योंकि उसने अपने आप को दुनिया का तख्लीक़ कार समझना शुरू किया था। इसलिए अब रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। फ़िरौन के जवाल का वक्त तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब फ़िरौन ने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दिस की तरफ से एक आग निकली जिसने सारे मिस्र को घेर लिया और तमाम किब्तियों को जलाकर राख कर दिया, मगर बनी इसराइल को आग से कोई नुकसान ना पहुंचा। ये अजीबो गरीब ख्वाब देख इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत ख़त्म हो जाने का सबब बनेगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल किया जाए। इसी तरह फ़िरौन के हुक्म से 12,000 या 70,000 लड़के कत्ल कर दिए गए। दोस्तों, पुराने ज़माने में मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। इसी तरह रूम के बादशाहों का कैसर, फ़ारसी यानी ईरान के बादशाहों का लक़ब केसरा था, यमन के बादशाहों का लक़ब तुबा, तुर्क बादशाहों का खाकान और हबशा के बादशाहों का लक़ब नजाशी था। मिस्र के जितने भी बादशाह गुजरे हैं, इन सब में मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन सबसे ज़्यादा बद अखलाक, सख्त और जालिम था। फ़िरौन के नाम के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ के करीब वलीद मसब बिन रियान था और कुछ के करीब मिन फ़ता बिन रमे से सामी उसका नाम था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौनों के दरमियान 400 साल से ज़्यादा का फ़ासला था। मनकूल है कि फ़िरौन ज़मीन पर सरकशी के साथ साथ खुदाई का दावेदार भी था। उसने अपनी कौम को दरियाए नील के ज़रिए गुमराह कर रखा था, और वो यूँ कि जब यौम नैरोज यानी आतिश परस्तों की ईद का दिन था और दरियाए नील इंतहाई ठाटे मारता तो लोगों में ये ऐलान कर दिया जाता
कि तुम्हारे लिए फ़िरौन ने दरियाए नील को पुरजोश कर दिया है, लिहाजा तुम इसे सजदा करो। तो जाहिल लोग इसकी बात पर यकीन करते हुए इस पर सजदा करते। 1 साल दरियाए नील का पानी कम हो गया तो अल्लाह ताला ने उसे पुरशोर मौजें मारने की इजाज़त ना दी। लोग भूख के सबब निढाल हो गए और कहत में मुब्तला हो गए। चुनांचे पूरी कौम इकट्ठी होकर फ़िरौन के पास गई और इससे मुतालबा किया कि हमारे अहलो अयाल, औलाद और जानवर सब हलाक हुए जा रहे हैं। अगर तुम हमारे खुदा हो तो दरियाए नील का पानी जारी करो। तो उस लईन ने जवाब दिया, ऐसे ही होगा। फिर वह उन्हीं लिबास से बनी हुई टोपी और राख भरी थैली लेकर एक वीरान जजीरे की तरफ चला गया, जो अब तक मिकियास के नाम से मशहूर और मारूफ है, और हुक्म दिया कि इसकी रियाया और इसकी कौम में से कोई भी शख्स इसके पीछे नहीं आएगा। उसने जजीरे में दाखिल होते ही शाही लिबास और सर का ताज उतारकर ऊनी लिबास और बालों से बनी टोपी पहन ली और राख जमीन पर बिखेर कर उस पर लोटपोट होने लगा और रोते हुए बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गया और अपने चेहरे पर राख लथपथ करते हुए कहने लगा, ए मालिको मौला, मैं जानता हूँ कि तू ही ज़मीन और आसमानों का मालिक और अव्वलीन और आखिरीन का माबूद है, लेकिन मुझ पर बदबख्ती गालिब आ गई। मैं तेरी नाफरमानी से सरकशी में बहुत आगे बढ़ गया। तू मेरा माबूद है और मैं तेरा बंदा हूँ। तूने मेरे मुताल्लिक जो फैसला फरमा दिया सो फरमा दिया। मौला, मुझे अब मेरी कौम में जलील और रुस्वा ना कर, और तू ही सबसे बढ़कर करम फरमाने वाला है। दोस्तों, अभी फ़िरौन की बात पूरी ना हुई थी कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त दरियाए नील को जारी होने का हुक्म दे दिया और दरिया से फरमाया कि जहाँ तक फ़िरौन जाए वो भी इसके साथ साथ चले। चुनांचे फ़िरौन अपनी कौम में इसी हालत में जा रहा था कि दरिया का पानी इसके दामन को तर करते हुए साथ साथ जा रहा था और लोग अपनी आस्तीनों को पानी और कीचड़ में डुबोकर खुशी से एक दूसरे को मार रहे थे। उस वक्त से अब तक मिस्र में खुशी मनाने का यही तरीका राइज है और अहले मिस्र इससे यौम नैरूज यानी दरियाए नील की तुगियानी का दिन कहते हैं। दोस्तों, फ़िरौन अल्लाह ताला का दुश्मन था। जो लम्हा भर उसके लिए मुखलिस हुआ तो उसे बारगाह इलाही तलब के मुताबिक अता किया गया, उसकी पर्दापोशी की गई और कौम में उसको जलील और रुस्वा होने से बचा लिया गया। तो जो शख्स सारी ज़िंदगी इखलास से अल्लाह ताला की इताअत और इबादत करता रहे तो वो उसे किस कदर इनामात से नवाजेगा, उसे आखिरत में क्या कुछ ना अता करेगा। इसी तरह नाफरमान बंदा जब अपने गुनाहों से तायब हो जाए और अपनी खामियों का एतराफ़ करे, बारगाह इलाही में ऊंची और आहिस्ता आवाज़ से गिड़गिड़ाए तो अल्लाह ताला पाक है, बरोज़े क़यामत उसे आज़ाब दे या सबके सामने जलील और रुस्वा करे। इतना कुछ होने के बावजूद भी फ़िरौन पर बदबख्ती गालिब आ गई और वो इसी तरह खुदाई का दावेदार बना रहा। दोस्तों, अगर फ़िरौन के महल के हवाले से बात की जाए तो कहते हैं कि फ़िरौन ने अपने वज़ीर हामान को महल बनाने का हुक्म दिया तो हामान ने ईंटों के पकाने और चूना तैयार करने का काम शुरू कर दिया और हर वो चीज़ जिससे इमारत तैयार करने के लिए ज़रूरत पड़ती है उसका इंतज़ाम किया और सारी दुनिया के कारीगर इकट्ठे किए गए। कहते हैं कि लेबर के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद 50,000 थी। 7 साल के अरसे में वो महल तैयार हुआ और इसकी ऊंचाई इस कदर बुलंद थी कि जब से आसमान और ज़मीन पैदा हुए हैं उस वक्त से इसकी मिसाल नहीं मिलती और वह महल फ़िरौन की ख्वाहिशों के मुताबिक तैयार हुआ था। जब उससे फारिग हुए तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शागुज़ार हुआ और दीली तौर पर सदमा हुआ। बस अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि इसको तर्क कर दो, इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं उसे एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा। फ़िरौन और उसके ख़ास लोग महल पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर फेंकने लगे। जब वो तीर वापस आए तो वह खून आलूदा थे। ये देखकर फ़िरौन और उसके साथी कहने लगे, तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को कत्ल कर दिया, नाऊज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो उन्होंने अपने पर मारकर इसके 3 टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा समंदर में गिरा, एक टुकड़ा हिंदुस्तान में और एक टुकड़ा मगरिब में गिरा। दोस्तों, एक रिवायत में ये भी आया है कि इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा कौम फ़िरौन पर गिरा था, जिससे 10 लाख फ़िरौनी लोग हलाक हो गए थे। और ये भी रिवायत है कि जो लोग इस महल को बनाने में शरीक थे, इनमें से हर एक डूब कर या जल कर या किसी आफत से तबाह हुआ।
और अल्लाह ताला ने फ़िरौन का महल सुबह सवेरे यानी तुलुए फजर और तुलुए आफ्ताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर दिया। जब फ़िरौन ने देखा और अपने काम का बातिल होना मालूम हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मोजज़ों से आजमाया और वो ये है आसाए कलीमी, यदे बेज़ा, तूफ़ान, टिड्डी, जुएं, मेंढक, खून, सूरतों का बदल जाना और दरिया का फट जाना। दोस्तों, फ़िरौन के महल के मुतालिक ये भी है कि फ़िरौन ने खुदाई के दावे से पहले महल बनवाया था और इसके बाहरी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखवाया था। जब उसने खुदाई का दावा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी तो फ़िरौन ने सरकशी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूँ लेकिन ये सरकशी से बाज नहीं आता, मुझे तो इसमें भलाई के आसार नज़र नहीं आते। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम इसके कुफ्र को देख रहे हो और मैं अपना नाम इसके दरवाजे पर देख रहा हूँ जो उसने अपने दरवाजे पर लिखवा रखा है। तो दोस्तों सोचिए कि अगर हम अपने घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाएंगे तो इसकी कितनी बड़ी बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज वाला वीडियो था मेरे भाई। कैसा लगा आपको वीडियो? आपको इस वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। वैसे तो पूरा वीडियो था ही मेरे भाई, लेकिन जिस चीज़ को आप अपनी इस ज़िंदगी में उतार सकें ऐसा क्या था, नहीं आपको नहीं समझ में आया होगा। 10 बार देखिएगा तब भी आपको नहीं समझ में आएगा कि ऐसा कौन सा भाई ने बोला है वाक्य जो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में उतार सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा भाई। पता क्या, भाई ने जो बोला है कि आप अपने मेन दरवाजे पे अल्लाह ताला का नाम लिखवा सकते हैं। उस नाम में इतनी पावर थी भाई कि फ़िरौन इतना ज़्यादा शैतान था, इतना ज़्यादा मतलब गलत कार्य करता था सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या हुआ लास्ट में, अल्लाह ताला ने यही बोला कि मैं उसकी बुराइयां कम देख रहा हूँ लेकिन उससे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि उसके दरवाजे पे नाम लिखा हुआ है मेरा। तो ये बात है भाई। तो जितना भी हम लोग अपने लाइफ में जितना भी गलत या बुरे कर्म करते हैं तो अगर उनको सुधारने का अगर कोई छोटा सा नुस्खा अगर आपको मिल जाए तो बात ही ना बन जाए। मिल गया ना, आप अपने दरवाजे पे अगर लिख लें जो भाई ने लिखवाया था, मतलब सॉरी भाई कह रही हूँ, भाई ने बोला जो फ़िरौन ने लिखवाया, अगर अपने दरवाजे पे, वैसे जहाँ तक मैं भी काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम, मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स लोग रही हैं, मैंने किसी के दरवाजे पे अभी तक तो नहीं लिखा देखा है, लेकिन शायद मुझे ऐसा फील आ रहा है काफ़ी लोग लिखवाते भी होंगे। क्योंकि क्या काफ़ी लोग वीडियोज़ नहीं देखते होंगे क्या? इतने सारे वीडियोज़ पड़े हैं, इतने ज़्यादा मौलाना लोग बताने वाले होते हैं, तो भाई ज़रूर लिखते होंगे लोग, यहाँ नहीं बाहर लोग लिखवाते होंगे अपने मेन दरवाजे पे। जैसे कि हम हिंदुओं में अपने मेन दरवाजे पे भगवान की प्रतिमा वगैरह लगाते हैं, या फिर जय श्री राम लिखा होता है, या कोई चौपाई लिखी होती है। ऐसा हम लोगों का मानना होता है कि शुभ होता है ऐसा लिखना। तो यही बात होती है। तो देखिएगा, मैंने एक पहले भी वीडियो में बोला था, नेक्स्ट वीडियो में बोलती हूँ, हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलूँगी भाई, सब कुछ सेम ही सेम बातें हैं, बस थोड़ा थोड़ा नाम में अंतर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बातों में अंतर होता है, सब कुछ है तो सेम ही, सब कुछ हम लोग का सेम ही रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है ना भाई। फिर ये काहे की दुश्मनी भाई, मैं बहन आपकी, आप मेरे भाई। तो फिर भी लोग ऐसा बोल देते हैं। कमेंट्स में देखती हूँ, लेकिन काफ़ी भाई लोगों ने कहा है कि कमेंट्स को इग्नोर करके चलो बहन, तुम अपने काम पे फोकस करो। मेरे इतने प्यारे प्यारे से भाई लोग इतना अच्छा बोल देते हैं, तो शुक्रिया, दिल से बोल रही हूँ भाई, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट से तो मैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ के आई हूँ, और बस आप लोगों की दुआ बनी रहे। आपकी बहन देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, बस आप लोग अपनी दुआ बना के रखिएगा। मैं काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, मैं कंटिन्यू लगी रहूँगी। तो चलिए, अब बहुत हो गई बातें, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।